हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है परचेज ऑफ सर्विस विथ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स ऑप्शन इन टैली। तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स ऑप्शन मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग को कोई बिल मिला है, हम लोग कोई सर्विस या फिर गुड्स परचेज की है तो उसमें जो बिल मिला है, सपोज उसका जो बिल वैल्यू है उस पे टैक्स का अमाउंट कितना है वो मेंशन नहीं है, बस परसेंटेज मेंशन है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 2 अप्रैल में हम लोग डेकोरेशन सर्विस परचेज किए हैं। ठीक है। जिस पार्टी से हम लोग परचेस किए हैं उस पार्टी का नाम है तरुण डेकोरेटर्स, उसका जीएसटी नंबर दिया हुआ है। और इसका जो सर्विस वैल्यू है वो है 12,000 रुपीज, साइड में लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। माने ये जो 12,000 रुपीज है इसमें टैक्स का जो अमाउंट है वो मिला हुआ है। अभी टैक्स का परसेंटेज हम लोग को यहाँ पे मेंशन करके दिया गया है, जिसका परसेंटेज है 12%। और इस सर्विस का एसएससी कोड हम लोग एज्यूम किए हैं 123456। तो अगर इस टाइप का बिल कोई हम लोग के पास आता है जिसमें टैक्स का अमाउंट अलग से मेंशन नहीं है, तो हम लोग उसका एंट्री टैली के अंदर कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग को टैली के अंदर जो वाउचर्स वाला ऑप्शन है इसमें आ जाना है। इसमें इंटर करने के बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे परचेज ऑलरेडी हम लोग का सेट किया हुआ है। अगर पहले से परचेज यहाँ पे नहीं रहता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग सपोज सेल के अंदर है, अगर हम लोग को परचेज में आना है तो हम लोग को प्रेस करना पड़ेगा F9। F9 प्रेस करने के बाद सबसे पहले हम लोग को डेट सेट करना है कि किस डेट में हम लोग ये एंट्री पास कर रहे हैं। जैसे अभी डेट है यहाँ पे सेट किया हुआ है 1 अप्रैल, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 अप्रैल। तो 2 अप्रैल कैसे सेट करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे F2। F2 दबाने से हम लोग यहाँ पे डेट सेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे वाउचर डेट ऑटोमेटिकली 2/4 आ गया है, 2 अप्रैल आ गया है, क्योंकि F2 दबाने से जो नेक्स्ट डेट है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर बाई चांस नहीं आता है तो हम लोग यहाँ पे 2.4 टाइप करके हम लोग यहाँ पे डेट सेट भी कर सकते हैं। एंटर करेंगे। डेट सेट करने के बाद जैसे देख सकते हो यहाँ पे 2.4 आ चुका है। यहाँ पे नेक्स्ट सप्लाइज इनवॉइस नंबर बिल नंबर पूछ रहा है, तो बिल देख के जो भी बिल नंबर वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा वो हम लोग यहाँ पे टाइप करके लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं P001। देन एंटर। एंटर करके हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे पार्टीज अकाउंट नेम में। पार्टीज अकाउंट नेम के अंदर आके हम लोग को पार्टी का नाम क्रिएट करना है। तो न्यू पार्टी अगर क्रिएट करना है तो हम लोग ऑल्ट सी दबाएंगे। और अगर यहाँ पे पार्टी आपका पहले से बना हुआ है तो आप उसको भी चूज कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग न्यू पार्टी क्रिएट कर रहे हैं तो इसलिए प्रेस कर रहे हैं ऑल्ट सी। अब यहाँ पे पार्टी का नाम क्या दिया हुआ है देखेंगे। पार्टी का नाम है तरुण डेकोरेटर्स। तो तरुण डेकोरेटर्स को हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे। कॉपी करके नाम यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे टाइप करके भी लिख सकते हो। तो इस पार्टी से हम लोग परचेस कर रहे हैं, तो इसका जो अंडर होगा वो होगा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर से ही हम लोग परचेस करते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर चूज करने के बाद यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन को येस रखना है, ताकि हम लोग इस पार्टी का जितना भी ट्रांजैक्शन हम लोग के साथ होगा उसका बिल का डिटेल्स मेंटेन कर पाए। देन एंटर करते हुए इस पार्टी का एड्रेस यहाँ पे टाइप करके देना है। फॉर एग्जाम्पल ये पार्टी सपोज मुंबई का है, तो हम लोग यहाँ पे पार्टी का जो एड्रेस है वो हम लोग मुंबई डाल देते हैं, महाराष्ट्र मुंबई। आपको यहाँ पे पार्टी का फुल एड्रेस डालना है, फिलहाल मैं शॉर्ट में मुंबई डाल के मैं छोड़ रहा हूँ। देन एंटर करते हुए आ जाना है स्टेट में। तो मुंबई जिस स्टेट में है आपको वही स्टेट जो है वो यहाँ पे चूज करना है। तो नॉर्मली जो हम लोग जानते हैं मुंबई महाराष्ट्र में है, तो हम लोग महाराष्ट्र जो ऑप्शन है वो चूज करेंगे। नेक्स्ट पिन कोड। पिन कोड में अपने हिसाब से कुछ भी डाल रहा हूँ। देन एंटर करते हुए पैन डिटेल्स में आ जाते हैं कि यहाँ पे पार्टी का जो पैन नंबर है वो डालना पड़ता है। तो पार्टी का पैन नंबर जीएसटी नंबर में ही यहाँ पे सेट रहता है। तो जीएसटी नंबर के अंदर से हम लोग यहाँ पे जो पहले का 2 और लास्ट का जो 3 कैरेक्टर है वो छोड़ देते हैं। तो बीच में जो बचा हुआ रहता है वो होता है पैन नंबर। तो हम लोग ये बीच का जो 10 नंबर है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो इस पैन नंबर को कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V। यहाँ पे जो पार्टी है हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो पार्टी है वो रेगुलर डीलर है, इसलिए हम लोग रेगुलर ऑप्शन चूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्टी का जीएसटी नंबर भी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो पार्टी का जो जीएसटी नंबर है तो यहाँ से हम लोग कॉपी करके
यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो लिख भी सकते हो। देन एंटर करते हुए इसको सेव करेंगे। तो ये जो डिटेल्स है इसको भी हम लोग सेव कर ले रहे हैं, पार्टी का डिटेल्स जो भी आ रहा है इसको हम लोग सेव कर रहे हैं। सेव का शॉर्टकट यहाँ पे कंट्रोल ए है, या फिर आप एंटर करके भी बनाने के बाद हम लोगों को ये जो आइटम मोड जो होता है परचेज वाउचर के अंदर, इस आइटम मोड को ऑफ करना है, क्योंकि अभी हम लोग जो एंट्री कर रहे हैं वो सर्विस का कर रहे हैं। तो सर्विस का जो एंट्री होता है वो आइटम मोड में नहीं होता है, क्योंकि सर्विस कोई स्टॉक आइटम नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आइटम मोड को ऑफ करेंगे। तो ऑफ करने के लिए हम लोग चेंज मोड में जा सकते हैं, या फिर कंट्रोल एच दबा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस बोल के एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग को आइटम इनवॉइस छोड़ के चूज करना है अकाउंटिंग इनवॉइस। अकाउंटिंग इनवॉइस चूज करने के बाद जो परचेस का मोड होता है वाउचर का, वो चेंज होके ऐसे आ जाता है, जिसमें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स। पहले था नेम ऑफ आइटम, अभी हो गया है पर्टिकुलर, मतलब ये अकाउंटिंग मोड में आ चुका है। कोई भी सर्विस का एंट्री हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो एंटर करते हुए हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे पर्टिकुलर्स में एक स्पेस दबा के हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो सर्विस बनाना चाहते हैं वो लिस्ट के अंदर है कि नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे डेकोरेशन सर्विस, क्योंकि हम लोग डेकोरेशन सर्विस परचेस कर रहे हैं। तो डेकोरेशन सर्विस यहाँ पे फिलहाल बना हुआ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे ऑल्ट सी करके डेकोरेशन सर्विस क्रिएट कर रहे हैं। तो नेम दे देते हैं डेकोरेशन सर्विस। अंडर जो है ये सर्विस हम लोग परचेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों का पैसा खर्च हो रहा है। तो पैसा खर्च हो रहा है तो हम लोग उसको एक्सपेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, एक हेड है। हम लोग इस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हेड को चूज करेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पे इस सर्विस का जो जीएसटी है वो हमको एप्लीकेबल रखना है, क्योंकि इसमें हम लोग जीएसटी चार्ज करेंगे। नेक्स्ट, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इस ऑप्शन को हम लोग यस करेंगे, और ये जो सर्विस है इसका पूरा डिटेल्स हम लोग यहाँ पे डालेंगे। लाइक डिस्क्रिप्शन में सर्विस का नाम, फिर इसका एसएससी कोड, जैसे हम लोग क्वेश्चन में देखे थे एसएससी कोड यहाँ पे लिखा हुआ था 12345, तो हम लोग यहाँ पे 12345 डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है टैक्सेबिलिटी में आ जाएंगे। टैक्सेबिलिटी में आके हम लोग यहाँ पे टैक्सेबल ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि ये जो सर्विस है वो टैक्सेबल सर्विस है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे, टाइप करेंगे जो सर्विस का जो जीएसटी रेट है वो। तो सर्विस का जो जीएसटी रेट है वो है 12%। सर्विस का जो जीएसटी रेट है वो है 12%। तो हम लोग यहाँ पे 12% डाल देते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स में, तो ऑटोमेटिकली जीएसटी में 6 करके डिवाइड हो जाएगा। देन एंटर करते हुए हम लोग नीचे आ जाएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे टाइप ऑफ सप्लाई। तो टाइप ऑफ सप्लाई हम लोग यहाँ पे सर्विस का एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सर्विस ऑप्शन चूज करके इस लेजर को सेव करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डायरेक्ट जो हम लोगों का जो सिलेक्शन है वो अमाउंट में आ चुका है। लेकिन यहाँ पे इस पोजीशन में हम लोग जो अमाउंट लिखते हैं वो होता है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब जो टैक्स छोड़ के जो अमाउंट होता है हम लोग उसको यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो 12,000 है ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। तो हम लोगों को नॉर्मली क्या करना पड़ता है कि टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है कि इसके अंदर से टैक्स कितना है, फिर टैक्स को निकाल के जो मेन वैल्यू है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स का जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखना पड़ता है। लेकिन टैली के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसके अंदर हम लोग कैलकुलेट ऑटोमेटिकली कर सकते हैं कि एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स अमाउंट कितना है। तो इसके लिए इसी वाउचर के अंदर हम लोग प्रेस करते हैं F12 कॉन्फ़िगरेशन। F12 करने के बाद राइट हैंड साइड में हम लोग देख सकते हैं ये जो जीएसटी वाला ऑप्शन है, जीएसटी डिटेल्स, इसके अंदर हम लोग को एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम है प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर्स। इस ऑप्शन को हम लोग यस करेंगे। ऑप्शन है प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर्स। इसको जब भी हम लोग यस करेंगे, यस करके सेव करेंगे, तो आप देख सकते हो जब भी हम लोग एंटर करके नीचे आ रहे हैं, सर्विस का नाम के बाद जब भी हम लोग एंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक छोटा सा विंडो खुलेगा। इस विंडो में ऊपर देखो लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, माने इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में टैक्स लेके कितना अमाउंट है वो यहाँ पे डालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 12,000, क्योंकि 12,000 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अमाउंट हम लोग देखे थे क्वेश्चन में है। देन एंटर करेंगे। एंटर करने से ऑटोमेटिकली यहाँ पे
जो अमाउंट आपको दिख रहा है वो टैक्स छोड़ के जो अमाउंट है वो है। तो मतलब टैली खुद से ही कैलकुलेट कर लिया है कि एक्सक्लूसिव टैक्स अमाउंट कितना है। आपको सिर्फ इस छोटा विंडो में लिख देना है कि जो इंक्लूसिव टैक्स अमाउंट है वो क्या है। अ, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंटिंग मोड में ही है, तो यहाँ पे अमाउंट से हम लोग एक बार एंटर प्रेस करके चूज करेंगे नेचर। कि हम लोग देखो, हम लोग तो वेस्ट बंगाल का डीलर के हिसाब से खुद को दिखाए हैं, और जो पार्टी है वो है महाराष्ट्र का। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो सर्विस है वो सेल परचेज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग स्पेस दबा के जो लिस्ट है क्लासिफिकेशन में वो हम लोग चूज करेंगे इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। क्योंकि स्टेट के बाहर से परचेज हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे चूज कर रहे हैं इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। इसको लेने के बाद नीचे हम लोग यहाँ पे जीएसटी दिखा सकते हैं। परचेस के टाइम में हम लोग जब जीएसटी दिखाएंगे, चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, हम लोग यहाँ पे इनपुट जो वर्ड है उसको यूज करेंगे। तो पहले हम लोग लेजर बनाने के लिए ऑल्ट सी कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं इनपुट। स्टेट के बाहर सेल हुआ है, स्टेट के बाहर से परचेज हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं आईजीएसटी। एंटर। ये टैक्स है एक टाइप का आईजीएसटी, इसलिए हम लोग यहाँ पे चूज कर रहे हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस चूज करने के बाद टाइप ऑफ ड्यूटी बोल के जो ऑप्शन दिया है इसमें हम लोग चूज करेंगे जीएसटी। नेक्स्ट, टैक्स टाइप आई फॉर होता है इंटीग्रेटेड, इसलिए हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स लेंगे। लेने के बाद परसेंटेज यहाँ पे डालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सर्विस के अंदर परसेंटेज डाल चुके हैं। देन एंटर करते हुए हम लोग इसको सेव कर देंगे। तो टोटल आप लोग देख सकते हो कि बिल वैल्यू जो है हम लोग का हो गया है सब मिला के 12%। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टैली के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है जिससे हम लोग एक्सक्लूसिव टैक्स अमाउंट कितना है वो हम लोग ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे अमाउंट डाल देना है ऑप्शन को एक्टिवेट करके, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है वो इधर ऑटोमेटिकली आ जाएगा।